ओपीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। दो लोगों में कभी भी लड़ाई होती थी, मैं देखता था, लोग कहते थे कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, अदालत में देख लेंगे। मतलब इस देश के जनमानस में ये बड़ा भरोसा था कि अदालत में अगर चले जाएंगे तो उनके साथ न्याय हो इंसाफ होगा। जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने खुद देखा कि मैं पान मसाला, कोविड टाइम में पान मसाला पहले बंद किया यूपी सरकार ने। जब 50 केस आ रहे थे, हजारों केस आने लगे तो खुल गया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने नोटिस दिया कि भाई थूकने से कोरोना फैल रहा है, आप पान मसाला अनुमति दे रहे हो। पान मसाला जो खाएगा वो थूकेगा, लोग मर रहे हैं। तो मुझे पता ना कि बहुत लंबा रैकेट था वो पान मसाला वालों को। तो मैंने नोटिस दिया, फिर मैं हाई कोर्ट में इलाहाबाद में गया, मैंने कहा कि पीआईएल करी जाए। तो जब मैं मिला, मेरे को बहुत कोर्ट का अनुभव नहीं था, तो वहां के वकील या बाकी लोग जो थे वो लोग, वो ये देखो कि बेंच किसकी है, फिर उसका कोई भतीजा हो, उसका कोई बेटा हो, उसको कर लो। फिर ये धारणा मैंने बाद में, चूंकि बहुत संपर्क में आया, हमारे मोहम्मद हैदर जी वकील साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, फिर उनके संपर्क में आने वाले और वकीलों से मिला, तो ये धारणा है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनका बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, उसको वकील कर लो तो काम हो जाएगा। फिर और आगे बड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के लिए एक महिला ने शिकायत करी, सेक्सुअल शिकायत थी, सेक्सुअल असेंट की शिकायत थी। जज साहब सरेंडर हो गए, जो मन चाहे फैसले दिए, वो जज साहब राज्यसभा चले गए। उसके बाद चंचूर साहब का मामला आया, लोगों ने देखा गणेश आरती बाद में, मतलब शुरुआत में, तो भ्रम टूटा। और ये क्रम जब टूट रहा है तो आम आदमी बड़ा निराश हो रहा है देश का, उसको लग रहा है कि जुडिशरी को क्या हो गया, अदालतें भी फैसला करने लगी। अब आप देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें कही जाती है, कहावत कही जाती है ना, ऊंट पे जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वो कहावत मैंने आज चिरतार्थ होते हुए देखी कि जज साहब के घर में आग लग गई, जज साहब थे नहीं दिल्ली में, तो फायर ब्रिगेड आए, बुझाई, तो पता चला कि दूसरे कमरे में जज साहब के करोड़ों कैश रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कह रहे हैं कोई डस्टबिन है क्या कि ऐसा एक हमारे यहाँ भेज दे रहे हो। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज है जिसने मुसलमानों को कटमुल्ला कह दिया था, आज तक वो जज है। इस सिस्टम के इस तरह सड़ जाने से, इस सिस्टम के इस तरह खराब हो जाने से भारत के जनमानस में क्या उम्मीद रहेगी। और जिन जज साहब के करोड़ों रुपए मिले हैं, मुझे आज शाम को किसी वकील ने बताया, यही वही है कि जब कांग्रेस ने किया था कि इनकम टैक्स वाले मामले में, तो ये जज साहब थे जिन्होंने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। अब पता चल रहा है कि करोड़ों रुपए कहां से आए होंगे। लेकिन बड़ा खतरनाक बात यह है कि सिस्टम से अगर भरोसा, चुनाव आयोग से भरोसा टूट गया लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी से, सिस्टम से भरोसा टूट गया, अब जुडिशरी में भी दिख रहा है भाई जी, कितने खतरनाक संकेत हैं ये भारत के लोकतंत्र के लिए। संजय जी, जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो शुरुआत के दौर में ही एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा कर दिया। अच्छा। मेरी उम्र काफी कम थी, तो मैं पिताजी के तहत पत्रकारिता सीखता था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये तो मुकदमा हो गया। तो हंस के बोले, कोई बात नहीं, पत्रकारों पर मुकदमे होते ही रहते हैं, जाओ, इससे भी तुम्हें अनुभव होगा। तो मैंने वहां पर स्थानीय अदालत में, सीजेएम की अदालत में, जहां मुकदमा किया गया था, वहां जाना शुरू कर दिया। तो वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो जज का जो पेशकार होता है वो दिन भर पैसे लेता है। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूं, और जज के सामने जज बैठा हुआ है, दिन भर वो 20-25 रुपए, उन दोनों रिश्वत पेशकार को जो मिलती थी तारीख देने के लिए, वो 15 से लेके 15-20 रुपए की रिश्वत थी, लेकिन पूरे दिन होता था काम ये। और जज साहब का दोपहर की जो चाय पानी होती थी, जो उनका एक विस्तृत और जबरदस्त किस्म का हाई टी टाइप नाश्ता होता था, वो उसी पैसे से होता था। अच्छा, तो मेरे ऊपर ये छवि पड़ी। मैं तो बिल्कुल शुरुआती दौर में था, उम्र भी कम थी, समझ रहा था हर चीज को, दुनियादारी सीख रहा था, पत्रकारिता सीख रहा था, लिखना पढ़ना बोलना सीख रहा था। तो मैंने देखा कि न्यायपालिका जो है, उस न्यायपालिका में मुंसिफ के सामने, मजिस्ट्रेट को मुंसिफ कहते हैं, मुंसिफ के सामने उसका पेशकार जो है वो रिश्वत ले रहा है। सब लोग खड़े हुए, वहां पुलिस वाले भी मौजूद हैं, हर अदालत में पुलिस वाला भी मौजूद होता है, पुलिस भी मौजूद है। यानी पूरी की पूरी न्याय प्रणाली जो है, ये मैं बिल्कुल लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, निचली अदालतों की बातचीत कर रहा हूँ। सीजीएम की उसमें अच्छी हैसियत होती है निचली अदालतों में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं, मुख्य न्यायिक अधिकारी। हाँ, तो वो पूरी की पूरी रिश्वत के ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद छवि ये बनती है कि ये निचली अदालतों में तो रिश्वत है, लेकिन हाई कोर्ट या सेशंस जज में नहीं होगी रिश्वत। फिर एक सेशन जज, एक मुकदमा सेशन जज तक गया, तो वहां भी जाने का मौका मिला, वहां भी इसी तरीके से पेशकार डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी रिश्वत ले रहा था।
जिला जज के यहाँ भी रिश्वत ले रहा था पेशकार। अच्छा, उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए और तमाम सारे वकीलों से जिनके साथ कुछ निजी रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते भी थे, उनके यहाँ जाना आना शुरू हुआ, तब ये पता चला कि जो आप कह रहे हैं कि किसी एक खास वकील को अगर आप कर लें, एक खास वकील के मुवक्किल बन जाएं, तो कुछ खास जजों से फैसले निकलवाना या जमानतों का फैसला निकलवाना आसान हो जाता है। जाहिर है कि उन वकील साहब की जज के साथ में पूरा एक रफ्त जब्त होगा, पूरा चैनल खुला हुआ होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती, सब बातें कही नहीं जाती थी, लेकिन इससे सब लोग अंदाजा लगाते थे कि ये सब कैसे हो रहा होगा। अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये सब यहां तक हो रहा होगा, जिला स्तर की कचहरी तक, हाई कोर्ट में नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये जज साहब जिनके यहाँ 15 करोड़ रुपया निकला है एक कमरे में, वो हाई कोर्ट के जज। आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के उदाहरण तो हमारे सामने दे ही दिए अभी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की न्यायपालिका को बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है। जनता का न्यायपालिका में भरोसा टूट चुका है, केवल मजबूरी में उसे न्यायपालिका में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। पूरी दलाली है, सब पूरी तरह से रैकेट चल रहे हैं। जातियों के अपने जज होते हैं, जातियों के वकील होते हैं, उसके बाद में जातिवाद से ऊपर उठकर फिर पैसे का पूरा लेन देन होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे होते हैं। केवल इन चीजों के प्रमाण नहीं थे, ये प्रमाण भी मिल गया। करोड़ों रुपए मिले हैं सर। जो सामने पेशकार रिश्वत लेता है उसको तो प्रमाणित मानते ही नहीं थे। हाँ, उसको तो माना जाता था कि तो हक ले रहा है भाई, चाय पानी ले रहा है, जेब खर्च निकाल रहा है, यही मानते थे। इसको बेईमानी की नहीं, इसको बात ये थी, हमारा समाज कैसा था उस वक्त, मैं 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हमारा समाज इस बात को बेईमानी मानते ही नहीं था, क्यों किसी ने मुझसे नहीं कहा कि अदालत में बेईमानी हो रही है। सारे वकील LLB किए हुए पढ़े लिखे, लखनऊ विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे वकील जो हैं, किसी के मुंह से मैंने ये शब्द नहीं सुना कि भाई अदालत में बेईमानी होती है। ये तो भाई उसका हक है, ले रहा है। और जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ चाय पी रहा है उस पानी की और समोसे और मलाई खा रहा है, वो उसका हक है। अब ये हक किस सीमा के बाद में रिश्वत में बदलता है, ये 15 करोड़ रुपए बताते हैं। अभी तक होता क्या था कि अफसरों के यहाँ पैसे निकलते थे, अफसरों के यहाँ बड़ा माल निकलता था, मोटा माल निकलता था। कभी कभी नेताओं के पास भी मोटा माल निकलता था, कभी कभी चपरासियों तक के पास, मध्य प्रदेश में मोटा माल निकला है, करोड़ों रुपए निकले चपरासियों के पास। लेकिन ये जज के पास पहली बार 15 करोड़ जो रुपए निकला है, इसने पूरी तरीके से अब खुलकर बात करने की गुंजाइश पैदा कर दी है। ठीक बात। अभी तक हम लोग इस बात के ऊपर खुल के नहीं बात कर सकते थे। अगर ये 15 करोड़ रुपए नहीं निकलता तो आज हम लोग इस तरीके से बात नहीं कर रहे होते। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, और मैं आपको अभी से कह दूं, ये मेरी भविष्यवाणी है, 100% सही साबित होगी कि कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार हो या कोई सरकार हो, एक कदम नहीं उठाएगी न्यायपालिका का कील काटा दुरुस्त करने के लिए। न्यायिक सुधारों की दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा, जज साहब सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा हुआ, आग ज्यादा ही लग जाती, जल जाते सारा रुपया। हाँ, जल जाते तो ज्यादा, अरे जल जाते तो बच जाते, 15 करोड़ तो और ज्यादा कमा लेते, उसके बाद वो दोबारा कमा लेते वो वहां पे रहते। क्या कमाल है बताइए, जज 15 करोड़ रुपए कमा रहा है देश में, क्या 15 करोड़ तो मिले हैं। अरे भाई संजय जी, आप भी अजीब सी बात कर रहे हैं। 15 करोड़ तो मिले हैं, 15 करोड़ तो पकड़ गए। हवाला से यानी कहाँ का पैसा गया होगा देश दुनिया में, पता नहीं क्या। आप क्या करना, 15 नहीं, ये 150 करोड़ रुपए का, 150, 200, 250 करोड़ रुपए के आसामी होंगे। आप बताइए मुझे कि केजरीवाल के लिए कहा गया कि 100 करोड़ रिश्वत ली इन्होंने, 1 लाख रुपए भी बरामद नहीं हुए, तो केजरीवाल महीनों जेल में रहा है। कुछ साबित नहीं हुआ, और जज साहब का ट्रांसफर हो रहा है। आप सोचिए ना, इसका मतलब है कि देश में जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजारों करोड़ जिन मोदियों के पास हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, वो दूसरा वो जो बिल्कुल फिल्मी विलेन लगते हैं देखने में, किंगफिशर के जो मालिक थे विजय माल्या, उनको देखने से लगता है वो
पूरा वो काला चश्मा लगाए हुए फिल्मी विलेन, तो वो सब हो। आप इन सब लोगों को देखिए ना, मेहुल चौकसी हो, ये लोग मौज कर रहे हैं, 200 300 करोड़ की संपत्तियां उनके पास हैं, वो दूसरी नागरिकताएं खरीदते फिर रहे हैं दुनिया में। इंडियन पासपोर्ट वापस करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता खरीद ली है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पूंजीपति के खिलाफ अमेरिका में फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कुछ भी हो रहा है देश में। और हाँ, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, नारा लगते हैं, फिर अलग से कहीं चक्की पीसिंग और वही भ्रष्टाचारी इस पे आरोप है, वो डिप्टी सीएम बन जाता है। पिछली सरकार में भी, इस सरकार में। आप देखिए, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पहले कहा कि चुनाव आयोग से भरोसा उठ चुका है, जुडिशरी से भी भरोसा, न्यायपालिका से भी भरोसा उठ चुका है। अभी मेरे ख्याल से शायद फौज से भरोसा नहीं उठा है, मैं ये मानता हूँ। फौज का सम्मान है, फौज से भरोसा नहीं। कैसे होगा देश में, आम आदमी के मन में कितनी निराशा आ जाएगी सब चीजें देखकर, क्या लगेगा? आपने कभी, अच्छा, आपके नेता लोग मित्र, आप इतना बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म चलाते हैं 4 PM, आपके निश्चित रूप से कई नेताओं से मित्रता होगी, मैं मान के चलता हूँ। निजी बातचीत भी होती होगी, कभी चाय कॉफी साथ में पीते होंगे, तब निजी बातचीत भी होती होगी। मेरी भी बहुत नेताओं से मित्रता है, निजी बातचीत वगैरह भी होती है। किसी नेता को जनता की कोई परवाह नहीं। सही बात है। हाँ, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप हंसी मजाक में जब कोई बात, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये राजनीति एक पेशे में बदल चुकी है, राजनीति एक पेशे में बदल चुकी है। अगर देखिए, हिंदुस्तान में किन चीजों में सबसे ज्यादा पैसा है? पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पैसा है, फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा है, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा पैसा है, बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, और फिर अपराधों में सबसे ज्यादा पैसा है। 5 चीजें हैं जिनके अंदर अनाप शनाप पैसा है। एक चीज छोड़ दिया आपने, बाबा बनने में बड़ा पैसा है। 6 चीजें, हाँ, बाबा बनने